हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और इसमें भी चैप्टर हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट दैट इज़ BRS दिस वन, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और आज इस चैप्टर में भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे। बट इससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने BRS का मतलब अच्छे से समझना है तो मैंने लास्ट वीडियो इसी पे बनाई थी। BRS क्या होता है, BRS का कॉन्सेप्ट क्या है, BRS के कौन कौन सी कॉजेज होते हैं, क्यों कैशबुक पासबुक में डिफरेंस आता है, उसको दूर करने के लिए हम BRS क्यों बनाते हैं। तो आज हम BRS की बात जो आपको मैंने बताई थी वो तो लास्ट वीडियो में है ही, लेकिन आज हम सीखेंगे BRS के न्यूमेरिकल पोर्शन वाला पार्ट कि आपको क्यों कोई भी स्टेटमेंट में प्लस करना है या कोई भी आइटम माइनस करना है तो क्यों करना है। आइए समय खराब ना करते हुए हम अपनी पढ़ाई की ओर चलते हैं। ये देखिए, आपको आज BRS के जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, फॉर्मूलाज हैं, उसके बारे में मैं काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। इसके 4 मेथड होते हैं, बहुत ध्यान से देखिए आप। बैलेंस एज पर कैशबुक फर्स्ट मेथड, और इस पर एक रेड टिक भी हो रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, दिस वन, ये रेड टिक हो रहा है। तो बैलेंस एज पर कैशबुक डेबिट बैलेंस, पहले मैंने आपको क्या बताया, बैलेंस एज पर कैशबुक डेबिट बैलेंस। देखिए सेकंड पे क्या लिखा हुआ है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक क्रेडिट बैलेंस। एक बैलेंस है, एक ओवरड्राफ्ट है, ध्यान से देखिए, दोनों बुक सेम है, यहाँ कैशबुक सेम है, यहाँ कैशबुक सेम है। थर्ड नंबर पे मैंने क्या लिखा हुआ है, बैलेंस एज पर पासबुक, और फोर्थ पे लिखा है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस। तो ये 4 बैलेंस हैं, ये आपको ऐसे ही बैलेंस दिए होते हैं। तो इट मीन्स आपको इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कैशबुक के 2 बैलेंस हैं, पहला कैशबुक दिस वन, दूसरा कैशबुक दिस वन, एक बैलेंस है, एक ओवरड्राफ्ट है। दूसरा पासबुक के भी 2 बैलेंस है, पासबुक पासबुक, और पासबुक का एक बैलेंस है, एक ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, जब हमारा कैशबुक का बैलेंस होता है तो उसको डेबिट बैलेंस भी बोला जाता है। तो बैलेंस एज पर कैशबुक डेबिट बैलेंस। और ये जो फोर्थ वन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नंबर 1 पे मैंने रेड टिक मार रखा है, नंबर 4 पे मैंने रेड टिक मार रखा है। तो इसका कारण है कि बैलेंस एज पर कैशबुक डेबिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस, ये दोनों बैलेंस और मेथड एक जैसे, इनमें एक जैसा ट्रीटमेंट होगा। इसको मेथड फर्स्ट बोला जाता है। अभी नेक्स्ट पेज पे हम जाने वाले हैं, फिर आप देखिएगा। और उसके इनके रिवर्स, दैट इज बैलेंस का रिवर्स क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट दिस वन। ठीक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक, ये जिन पे रेड गोले लगे हुए हैं, एक इधर देखिए, तो आप कह सकते हैं ये डबल टिक कर दीजिए चाहे तो, और ये सिंगल टिक कर दीजिए। मींस मेथड फर्स्ट एंड फोर्थ आर सेम। इट मींस बैलेंस एज पर कैशबुक डेबिट बैलेंस और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस, दोनों का डेबिट बैलेंस है, इसका। लेकिन बुक्स चेंज है, ये कैशबुक है, ये पासबुक है, एक का बैलेंस है, एक ओवरड्राफ्ट है। तो ये दोनों मेथड सेम होते हैं। और इसके रिवर्स दोनों मेथड, बैलेंस का उल्टा था ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक, और ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस, पासबुक का बैलेंस, ये दोनों क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ये वाले दोनों बैलेंस हैं जिन पे गोला लगा हुआ है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, हम क्या बोल रहे हैं आपको, फर्स्ट और फोर्थ, ये दोनों बैलेंस, और ये मेथड फर्स्ट में आएंगे, अभी नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। और सेकंड एंड थर्ड, ये मेथड सेकंड में आएंगे। तो आप इनको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इसमें 4 बैलेंस ही होते हैं, कैशबुक का बैलेंस और कैशबुक का ओवरड्राफ्ट। कैशबुक का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, कैशबुक का ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस होता है। ऐसे ही पासबुक का बैलेंस तो क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन पासबुक का ओवरड्राफ्ट डेबिट बैलेंस होता है। तो 4 बैलेंस आप अच्छे से समझना जरूरी है आपको, क्योंकि अगर ये मेथड अच्छे से क्लियर हो जाते हैं आपको सारे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर एक मोटी सी बात बताई है, उसको ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट और फोर्थ दोनों का नाम भी आपको बिना देखे याद होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, बैलेंस एज पर कैशबुक डेबिट बैलेंस एंड ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस, फर्स्ट एंड फोर्थ, ये मेथड सेम है। और इधर हम बात करें सेकंड और थर्ड की, तो जिन पे मैंने एनसर्कल किया हुआ है, ध्यान से देखिए आप एंड में, ठीक है, ये दोनों बैलेंस सेम है। दैट इज ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक क्रेडिट बैलेंस और बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस। ये कैसे भी दे सकता है, ये डेबिट क्रेडिट बैलेंस जो आपको यहाँ चारों दे रखे हैं, ये ऐसे करके भी दे देता है। कई बार बैलेंस नहीं बोलेगा आपको बोल देगा डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक, या आपको बोल देगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, बैलेंस एज पर कैशबुक या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, इस तरह उन दोनों में भी कह सकता है। अब आप ये जो मेथड मैं बताना चाह रहा था, आप देखिए, हम सेकंड पेज पे आ चुके हैं। मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड, 2 मेथड है इसको करने के। केस फर्स्ट एंड केस फोर्थ आर सेम, जो मैंने भी पीछे बताया था, यहाँ फिर लिख दिया मैंने। केस फर्स्ट क्या था, बैलेंस एज पर कैशबुक डेबिट बैलेंस और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस। एक
कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का भी डेबिट बैलेंस, जो कि बैलेंस और ओवरड्राफ्ट है, ये दोनों सेम होंगे। और इसमें आपको करना क्या है, ये आप बहुत ध्यान से देखिए, ये जो मैं स्टेटमेंट बताना चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक प्लस होता है, इंक्रीज होता है, प्लस का मतलब इंक्रीज, अगर बैंक इंक्रीज होता है, ठीक है, तो आप बीआरएस में आप भी प्लस करेंगे, से इंक्रीज होंगे। अगर माइनस होता है तो हम बीआरएस में भी स्टेटमेंट जो बनाएंगे उसमें माइनस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमेशा ध्यान रखना आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हमेशा बैंक को बेस माना जाता है। कोई सी भी बीआरएस हम बना रहे हो हमेशा 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 हम बैंक को या उसकी पासबुक को, पासबुक या बैंक एक ही बात है, बैंक में हमारी पासबुक है, ठीक है, हमेशा हाँ बैंक या पासबुक कोई भी वर्ड दे देगा क्वेश्चन में, इसको बेस मानना है बैंक को। हर एंट्री का आप बैंक पे इफेक्ट देखेंगे कि बैंक की पासबुक पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर बैंक बढ़ रहा है, जैसे फर्स्ट और फोर्थ मेथड की बात करें हम, इस मेथड की बात करें अभी, यदि बैंक प्लस हो रहा है तो हम बीआरएस में भी प्लस कर देंगे, और अगर बैंक माइनस हो रहा है तो हम बीआरएस में माइनस कर देंगे। इसका मतलब हम सेम ट्रीटमेंट रखेंगे, जो भी बैंक पे इफेक्ट पड़ रहा है हर एंट्री का, वो बीआरएस में सेम करना है, फर्स्ट और फोर्थ मेथड में। और फर्स्ट मेथड कौन सा है, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस, और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस, ठीक है। और इसकी रिवर्स बात आपको करनी है मेथड सेकंड में। अब मेथड सेकंड की बात कर रहे हैं, मेथड सेकंड में केस सेकंड और केस थर्ड जो पीछे पड़े थे वो हैं, दैट इज मैंने यहां लिखे हुए हैं अगेन दोबारा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस और बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस। ध्यान से देखिए, यहां पर जो बैलेंस है उनके उल्टे हैं, यहां पर कैश बुक का बैलेंस था, यहां ओवरड्राफ्ट है कैश बुक का, यहां ओवरड्राफ्ट था पासबुक का, यहां बैलेंस है पासबुक का, और यहां डेबिट बैलेंस है, यहां क्रेडिट बैलेंस है। इसका जस्ट रिवर्स है, सॉरी रिवर्स है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मेथड सेकंड की जब हम बात करेंगे तो मेथड सेकंड में भी बैंक को बेस, इसमें बैंक को ही मानना है, कोई सी भी एंट्री कोई सा भी केस हो, बैंक को या पासबुक को। तो अगर बैंक माइनस करेगा हमारी एंट्री, हर एंट्री का इफेक्ट हम सेकंड मेथड और जो सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं, केस सेकंड और केस थर्ड, उसमें अगर बैंक माइनस है तो हम बीआरएस में प्लस करेंगे, रिवर्स करेंगे, और अगर बैंक प्लस हो रहा है तो हम माइनस करेंगे। इसका मतलब आपको क्या करना है, ये जो बात बताई है रिवर्स, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। मेथड फर्स्ट में जो भी बैंक करता है वो होगा सेम, और मेथड सेकंड में, दैट इज सेकंड और थर्ड केस में, जो भी बैंक करता है उसका रिवर्स करेंगे हम स्टेटमेंट में। ये स्टेटमेंट है बीआरएस में, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो हम बनाएंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ एक बात और है, नोट करके मैंने लिखी है, बहुत ध्यान से देखें। आप कभी भी अगर बैंक करता है, अगर बैंक क्वेश्चन में लिखा है बैंक ने किया या पासबुक में हुआ, अगर बैंक डेबिट करता है इसका मतलब माइनस माना जाता है, बैंक ने माइनस करा है वो बैलेंस। अगर सपोज बैंक हमें लिखा है बैंक डेबिट्स इंटरेस्ट, तो इसका मतलब बैंक डेबिट चार्जेस, बैंक ने हमारे अकाउंट से चार्जेस काट लिए तो माइनस कर दिया। और बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया तो उसका मतलब प्लस है। तो अगर बैंक डेबिट करता है इसका मतलब माइनस माना जाता है, बैंक क्रेडिट करता है उसका मतलब प्लस माना जाता है। तो ये जो आज अगर आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ ली, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, तो ये मैं पक्का एश्योरेंस दिलाता हूँ आपको कि आपको चारों मेथड बहुत आसानी से, सिर्फ एप्लीकेबिलिटी आपकी जो है वो सिर्फ एप्लीकेबल करना रह जाएगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप इसको ध्यान से समझें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक दोबारा मैं छोटा सा प्रैक्टिस कर देता हूं, देखिए दोबारा बताने की कोशिश करता हूं कि जो बीआरएस है उसमें चार मेथड होते हैं। एक होता है बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस, एक होता है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस, दोनों डेबिट बैलेंस लेकिन बुक्स चेंज हैं। जब डेबिट बैलेंस कैश बुक का होता है उसे डेबिट बैलेंस कहते हैं, जब पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ मेथड सेम है। और यहाँ ध्यान से देखें, सेकंड और थर्ड मेथड जो उनके रिवर्स हैं, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस और बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस, ये दोनों सेम है। इट मीन्स ये और ये सेम है, और फर्स्ट और फोर्थ सेम है। और हम मेथड फर्स्ट की बात करेंगे, मेथड सेकंड, दो मेथड है इसमें। पहले मेथड में केस फर्स्ट और केस फोर्थ जो आपको मैंने अभी बताया, यहाँ लिखा भी हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट पासबुक डेबिट बैलेंस, ये सेम है। और इसमें हमेशा हमेशा हर एंट्री में आपको बेस मानना है बैंक को या पासबुक को। अगर बैंक प्लस हो रहा है तो फर्स्ट मेथड में हम प्लस कर देंगे बीआरएस में, अगर बैंक माइनस हो रहा है तो हम फर्स्ट मेथड में माइनस कर देंगे। सेम रखनी है ट्रीटमेंट, जो भी जो बैंक करता है सेम वही हम बीआरएस में करेंगे फर्स्ट मेथड में। और जब हम बात सेकेंड मेथड की करते हैं तो सेकेंड मेथड में आपको जस्ट रिवर्स करना है। इट मीन्स क्या करना है, अगर सेकंड और थर्ड मेथड मैंने आपको बता दी कौन कौन से केस सेकंड और केस थर्ड। केस सेकंड में क्या है, ओवरड्राफ्ट एज पर
कैश बुक क्रेडिट बैलेंस और बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस ये हैं, जस्ट इसका रिवर्स है फर्स्ट मेथड में। जो केस फर्स्ट और फोर्थ है उनका रिवर्स है, केस सेकंड और केस थर्ड। यहाँ रिवर्स करना है, अगर बैंक माइनस कर रहा है तो हम स्टेटमेंट में प्लस करेंगे, बैंक प्लस कर रहा है तो माइनस करेंगे। बेस बैंक को मानना है हमेशा हमेशा, बैंक की हर एंट्री का बैंक पे इफेक्ट देखेंगे, उसका रिवर्स हम कर देंगे सेकंड मेथड में, दैट इज केस सेकंड और केस थर्ड में। और फर्स्ट मेथड में रखना है आपको सेम। बस यही मेन बात है जो मैं बताना चाह रहा था, प्रैक्टिस कर दी मैंने आपको। और अगर आप ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में बोलता है कि बैंक डेबिट कर रहा है तो उसका मतलब माइनस है, अगर बैंक क्रेडिट कर रहा है तो उसका मतलब प्लस है। आइए अब न्यूमेरिकल पोर्शन के चलते हैं, आपको अच्छे से बात समझ में आएगी। हम मेथड फर्स्ट की बात कर रहे हैं, उसमें भी केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं और केस फोर्थ दोनों सेम है, आप जानते हैं केस फर्स्ट और केस फोर्थ दोनों ही सेम है। लेकिन आज हम बात करेंगे इस मेथड के न्यूमेरिकल की। मैंने चारों मेथड पे अलग अलग केस लेके अलग अलग आपको न्यूमेरिकल पोर्शन समझाने के लिए अलग से लिए। तो आइए देखते हैं। व्हेन बैलेंस को फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस इज गिवन। व्हेन बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस इज गिवन, अगर आपको क्वेश्चन दे रखा हो, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी बात। तो आइए देखते हैं, आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए आपकी टीएच ग्रेवल बुक की ही इलस्ट्रेशन ली गई है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट है ऑन 31 मार्च 2019, ये डेट है। बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹49,000। मैं आपको यही बता रहा था, कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो ये हो गया बैलेंस एज पर कैश बुक। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये फर्स्ट केस है, और ऐसे ही फोर्थ केस भी दे रखा होगा आपको, तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस बैलेंस होता है। तो अब ये क्या कह रहा है, हमें आगे चलते हैं। अच्छा, आपको ये भी दे रखा है साथ में, ध्यान से देखिए, आपको दे रखा है ये 31 मार्च 2019 कैश बुक का डेबिट बैलेंस है 49,000 और बैंक स्टेटमेंट या पासबुक एक क्रेडिट बैलेंस दिखा रही है। और अभी हमने पढ़ा था कि अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्या माना जाता है, बैलेंसेस पर पासबुक ही माना जाता है। ये आंसर आएगा। एक्चुअली अगर क्वेश्चन में आपको दो मेथड दे रखे हो तो आपको हमेशा फर्स्ट मेथड को कंसीडर करके क्वेश्चन करना है, वही मेथड मानना है। तो यहाँ दोनों दे रखे हैं तो इसका मतलब ये आंसर आएगा आपका, ये गिवन होगा, अच्छी बात है। लेकिन हमें ये वाला बैलेंस लेके चलना है, कैश बुक वाला बैलेंस, ठीक है। तो हमें कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो गया, बैलेंस पे 49,000 लेके चलना है। एंट्रीज इन दी कैश बुक एंड पासबुक वर कंपेयर्ड एंड द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर आइडेंटिफाइड। तो ये सारी बातें हुई हैं। अब हम एक एक एंट्री करते हैं, इसको कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिए। आप नीचे कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यू हैव टू प्रिपेयर। ओके, लेट्स सी द सॉल्यूशन। हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखो ये इसका सॉल्यूशन है, BRS लिखेंगे आप। कब का बना रहे हैं, 31 मार्च 2019। ये इसका फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट डेबिट और ये अमाउंट डिटेल्स और ये अमाउंट। इसको एक्चुअली करने के दो मेथड हैं, कहीं प्लस और माइनस वाले आइटम करके भी करते हैं, लेकिन मैं आपको इससे बताऊंगा, इससे काफ़ी आसान है। जो मेरा फॉर्मूला है इस पर काफ़ी सूट करता है इस तरह के फॉर्मेट के लिए, और दोनों ही फॉर्मेट सही हैं, आप उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो इसे समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ दे रखा है आपको बैलेंस एज पर कैश बुक, ये रहा डेबिट बैलेंस, ठीक है। आगे डेबिट बैलेंस लिख सकते हैं, ये आप मेन कॉलम में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू माई मेथड। कोई सा भी होगा हमेशा मेन कॉलम में यहाँ पर लिखा जाएगा मेन बैलेंस। और जो भी आपका आंसर आएगा, जैसे यहाँ बता रहा था, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। हमेशा क्या होता है, जो भी बैलेंस होता है, जब आंसर की बात करेंगे तब समझाऊंगा इसको। तो ये आपका आंसर आएगा, देखते हैं क्या आंसर आता है, लेट्स सी। तो सबसे पहले आप 49,000 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एंट्री नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बताया था कि आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी BRS बनाएंगे, हर एंट्री का हम जिसकी भी BRS बना रहे हैं उसकी बैंक की पासबुक पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो देखेंगे, और बेस बैंक को ही माना जाएगा। बैंक जो भी करता है उसका सेम हमें BRS में करना है, फर्स्ट और फोर्थ केस में, दैट इज मेथड फर्स्ट में। तो देखिए कह रहा है चेक ऑफ शाम ₹9,000 एंड मोहन ₹15,000 वर डिपॉजिटेड। हमने दो चेक जमा कराए, एक शाम का चेक था, एक मोहन का चेक था, एक 9,000 एक 15,000 का हमने बैंक में जमा कराए, बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च 2019। आप एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा और अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि हमेशा BRS जो बनाई जाती है एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है। इस डेट तक हमारी बैंक की पासबुक पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हम ये देखेंगे बैंक की पासबुक पे क्या इफेक्ट है हमारी ट्रांजेक्शन का इस डेट तक। ये डेट मेन है, इसके बाद पड़ रहा है तो छोड़ देंगे, इस डेट तक बढ़ रही है घट रही है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो कह रहा है दो चेक थे हमने डिपॉजिट करे, बैंक में जमा कराए, दो चेक 9 और 15 के, ठीक है। लेकिन बैंक में कलेक्ट नहीं हुए थे 31 मार्च 2019 तक। इसका मतलब आप वो ध्यान से समझिएगा कि हमने जब दो चेक जमा कराए तो क्या करा होगा, ये सॉल्यूशन में आपको बता दिया। ये आप ऐसे करेंगे, ये मेन बैलेंस यहाँ लिख देंगे, बैलेंस डेबिट बैलेंस। तो हमने बैंक में जब पैसे जमा कराए
ठीक है, 2 चेक जमा कराए, ठीक। तो जब 2 चेक जमा कराए होंगे, इसका मतलब हमने जैसे ही हमें बैंक में जमा कराए तो हमने ये माना कि वो बैंक में जमा हो गए होंगे एक्चुअली, लेकिन वो बैंक में जमा नहीं हुए 31 मार्च 2019 तक हमने तो जमा करा दिए। ठीक ठीक, हमने कैश बुक में जैसे ही वो चेक जमा कराए तो हमने कैश बुक में लिख दिया, ले भाई कैश बुक से चले गए और बैंक में जमा हो जाने चाहिए, बैंक में प्लस होना चाहिए था बैलेंस। लेकिन एक्चुअल जो सिनेरियो या सिचुएशन रही वो ये रही कि बैंक ने जो कलेक्ट करे जाके वो 31 मार्च 2019 तक तो नहीं करे, उसके बाद करे होंगे, और इस डेट तक बैंक का बैलेंस है माइनस, क्योंकि बैंक ने कलेक्ट ही नहीं, हमने चेक जमा कराया लेकिन बैंक में पैसा नहीं है, बैंक में पैसे होंगे 31 मार्च 2019 के बाद, तो बैंक का बैलेंस 31 मार्च 19 को माइनस है। और मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको हमेशा इफेक्ट देखना है कि बैंक की पासबुक पे हर एंट्री का क्या इफेक्ट है। तो ये जो दोनों चेक थे श्याम और मोहन के, ये 31 मार्च 2019 को हमारी बैंक की पासबुक का इफेक्ट है कि वो जमा नहीं हो पाए, बैंक माइनस है, बैंक माइनस है तो हम भी इसे माइनस करेंगे। यही फर्स्ट मेथड है, अगर बैंक करता है माइनस तो हम भी माइनस करेंगे, अगर बैंक करता है प्लस तो हम भी स्टेटमेंट में प्लस करेंगे। तो ये 24,000 से एंट्री माइनस होएगी। ओके, नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। रमेश अ डेटर डिपॉजिटेड अ चेक ऑफ ₹8,000 डायरेक्टली इनटू बैंक। रमेश कोई हमारा डेटर था जिसे हमें पैसे लेने थे, उसने हमारे खाते में डायरेक्टली ₹8,000 जमा करा दिए। अब उसने डायरेक्टली हमारे खाते में जमा करा दिया और हमें कोई इंटीमेशन मिली, हमें पता नहीं चला, तो हमारा हमने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करी, लेकिन बैंक का जो बैलेंस था, हमारी बैंक की जो पासबुक थी वो प्लस हो गई ₹8,000 से, क्योंकि डायरेक्टली जमा करा दिया, उन्होंने मुझे इंटीमेट नहीं करा, हम ये मान रहे हैं, ऐसा लिखा भी नहीं, हाँ ठीक है। तो ₹8,000 से बैंक से डायरेक्ट हमारे किसी कस्टमर ने पैसे जमा करा दिए तो बैंक बैलेंस प्लस हो गया, और बैंक प्लस हो गया तो हम भी प्लस हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया था। तो ₹8,000 से देखो ये एंट्री, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय रमेश ₹8,000, ये प्लस हो गया, और जबकि ये वाली एंट्री माइनस हुई थी, मैंने अभी अभी आपको बताया था। आगे चलते हैं, थर्ड देखिए। थर्ड, बैंक हैज क्रेडिटेड 500 एज इंटरेस्ट विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। मैं आपको बता रहा था अगर बैंक क्रेडिट करता है तो उसका मतलब होता है प्लस, बैंक ने ₹500 का इंटरेस्ट दे दिया, हमारे अकाउंट में सीधे पैसे जमा कर दिए। और मोस्टली ये होता भी है कि हमारी चेकबुक में हमें हर 6 मंथ के बाद इंटरेस्ट मिलता है, वो बैंक क्रेडिट कर देता है, लेकिन जब हम मान लो बैंक गए नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा, बैंक फ़ोन करके नहीं बताता, तो बैंक का बैलेंस हो गया प्लस, हमारी कैश बुक का माइनस रहेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा। हमें कैश बुक का नहीं देखना, हमें बैलेंस देखना है बैंक की पासबुक का। तो बैंक की पासबुक प्लस हो गई, बैंक ने ₹500 इंटरेस्ट के दी, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, प्लस हो गया, बैंक प्लस, तो हम प्लस फर्स्ट मेथड में, तो इसे भी प्लस करेंगे। देखिए ऐड दे रखा है, ये ऐड है सारे, और ये ऐड कर रखी है एंट्री ये वाली, इंटरेस्ट अलाउड या क्रेडिटेड बाय बैंक ₹500 दिस वन। तो ये भी प्लस हुई, इससे पहले ये भी प्लस हुई थी और एक माइनस हुई थी, मैं आपको बता ही रहा हूँ आगे। नेक्स्ट देखते हैं, आगे कह रहा है हमें चेक फॉर ₹10,000 इशू टू राधे श्याम। तो राधे श्याम को हमने कोई चेक इशू किया था, 10,000 कोई पार्टी थी हमारी, उसको दे दिया था, वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वो पार्टी पैसे लेने नहीं पहुंची। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ₹10,000 जैसे ही हमने दिए होंगे, हमने अपनी कैश बुक में लिख दिया होगा माइनस की, चेक दे दिया, लेकिन बैंक की पासबुक का इफेक्ट बड़ा, कस्टमर पहुंचा नहीं चेक लेके, तो बैंक का बैलेंस तो प्लस है। वो बैंक माइनस कब करेगा, जब कस्टमर प्रेजेंट करेगा चेक को, प्रेजेंट ही नहीं पाया चेक, तो बैंक प्लस है तो हम क्या करेंगे, हम भी प्लस करेंगे। इसको ध्यान से देखिए, प्लस है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये 10,000 प्लस है, ठीक है। कारण क्या हुआ, हमने तो चेक दे दिया, हमने तो कैश बुक माइनस कर दिया, लेकिन कस्टमर बैंक में प्रेजेंट नहीं हो चेक लेके, बैंक तो तब माइनस करेगा बैलेंस जब चेक बैंक में पहुंचेगा। कस्टमर अपनी जेब में लेकर डाल दिया, 3 महीने का समय होता डाल देगा, नहीं डाला उसने, तो बैंक क्या है, बैंक इसमें प्लस है, बैंक प्लस है तो हम भी प्लस हो जाएंगे, तो ये ₹10,000 प्लस के होंगे। ओके फाइन। नेक्स्ट देखिए, बैंक डेबिटेड, मैं आपको बता रहा था अगर बैंक डेबिट करता है इसका मतलब माइनस होता है, अगर बैंक क्रेडिट करता है इसका मतलब प्लस होता है, तो ये माइनस है, ये प्लस है। बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय ₹6,000 से बैंक ने हमें डेबिट कर दिया, अकाउंट माइनस कर दिया, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, जैसे कि हमारी किस्त है, कोई प्रीमियम है, तो बैंक ने ₹6,000 प्रीमियम पे कर दिया, हमने ऑलरेडी लिख के दे रखा था, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता है लिख कर देना बैंक को, तब बैंक करता है, और बैंक उनके कंप्यूटर में ऑप्शन होता है, वो ऑन कर रखा था, अपने पैसे डेबिट हो जाएंगे अगर आपके अकाउंट में है उस डेट तक, तो ठीक है। तो बैंक ने माइनस कर दिया, बैंक हमें पता नहीं चला, कैश बुक में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बैंक माइनस, तो हम भी माइनस, फर्स्ट मेथड में हम देखिए ₹6,000 माइनस में आएगा, ये माइनस है, और ये ₹6,000 ये रहे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 6,000। ओके नेक्स्ट देखिए, बैंक डेबिटेड, फिर आ गया, अभी मैं बता रहा था बैंक डेबिट करता माइनस, बैंक ने माइनस कर दिया ₹100, क्यों कर दिए, बैंक चार्जेस, बैंक ने ₹100 बैंक चार्जेस के तौर पे हमारे अकाउंट से काट लिए, बैंक अकाउंट से ही काटेगा, आपको हर एंट्री का बैंक पे इफेक्ट देखना है। तो ₹100 बैंक ने क्या कर दिया माइनस, बैंक माइनस, तो हम भी माइनस, क्योंकि हम फर्स्ट मेथड में हैं जिसमें पहला और फोर्थ मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है,
बैलेंस एज पर कैश बुक या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैंक चार्जेस डेबिटेड ये रहे, 100 रुपीज़ माइनस के हो गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सारी एंट्री हमारी हो चुकी है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, मैं आपको सारी बता चुका हूँ एक एक करके। अब आपको इसके करने का तरीका है कि जो भी प्लस वाला आइटम है उसके टोटल लिखेंगे। ये कितना आ गया 18,500, दिस वन इज दिस। अब इस बैलेंस को इस बैलेंस में प्लस कर दीजिए तो आपका बैलेंस आएगा ये 67,500। ऐसे ही माइनस वाले सारे बैलेंस जोड़ देंगे आप। ठीक है, माइनस वाले सारे बैलेंस कौन से हैं, इन दोनों का बैलेंस तो ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, इन तीनों को जोड़ा तो 30,100, और इस टोटल में से इसको आप माइनस कर देंगे, माइनस माइनस। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 37,400। ये देखिए 37,400, और इसको क्या लिखेंगे, ये आपका आ गया 37,400 ए दिस वन। यहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा आपको, ये बैलेंस है। ओके, अब यहाँ क्या लिखेंगे, देखो बुक तो सेम रहती है, जब भी आंसर लिखते हैं कैसे लिखते हैं ये भी सिखाता हूँ आपको। बैलेंस एज पर कैश बुक को बैलेंस एज पर पासबुक लिखेंगे, और जब भी बुक चेंज होगी तो ये डेबिट क्रेडिट अपने आप चेंज हो जाता है। ठीक है, ऊपर डेबिट नीचे क्रेडिट अपने आप हो जाएगा, बुक चेंज हो जाती है। अगर सिंपल सब कुछ सही है, सब कुछ सही का मतलब अगर प्लस वाला बड़ा है और माइनस वाला छोटा है, जैसे ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, तो प्लस में ही अगर आपका आंसर आ रहा है तो फिर सेम रहता है, कैश बुक की जगह पासबुक हो जाती है, फिर ये चेंज हो जाता है। अब ये बन गया बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में लगा एक छोटा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। और मैं इससे पहले आपको कहना चाहूँगा, इस वीडियो से पहले BRS का मीनिंग क्या है, उसके कॉजेज़ क्या है, वो वीडियो जरूर देखना, तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होगी। और आने वाले 3 वीडियोज़ भी देखना, चारों मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और आपको आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि मैंने बहुत सारी वीडियो बिजनेस स्टडीज़ में यूनिट 5 तक, और आपके 12th क्लास के बड़े भाई बहनों के लिए 12th क्लास का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस बिजनेस स्टडीज़ का और अकाउंट का भी काफ़ी हद तक कवर हो चुका है। और आर्ट इंटीग्रेशन पे, प्रोजेक्ट 12th क्लास पे, प्रोजेक्ट वर्क 11th क्लास पे, अकाउंट बिजनेस, सारी वीडियो मेरे चैनल पे हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और बेनिफिट लेके बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत